आज बात करेंगे जामवंत जी के बारे में। जामवंत जी किसके अवतार थे, कैसे प्रकट हुए और कैसे उन्होंने भगवान श्रीहरि की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, तो जब सृष्टि का कार्य संचालन हो रहा था तब ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर मैं इसी प्रकार से सृष्टि के कार्य में व्यस्त रहा तो मैं अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में या फिर प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने अंश से जामवंत जी को प्रकट किया और प्रभु की सेवा करने का वचन लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये तो जामवंत जी के प्रकट होने की या फिर जन्म की, अवतार की कहानी हो गई। अब उन्होंने कैसे अपने इस जो संकल्प था उनका प्रभु की सेवा करने का, उसे कैसे पूरा किया ये बताती हूँ। जब भगवान वामन अवतार में आए तो उन्होंने वामन अवतार में रहकर विराट रूप धारण किया। क्या? वामन अवतार में रहकर उन्होंने विराट रूप धारण किया और राजा बलि को बंदी बना लिया। ठीक है, जब ये सब देखा जामवंत जी ने तो वो समझ गए कि ये और कोई नहीं प्रभु ही है। तो उन्होंने उनका जो विजय घोष है वो किया और विजय घोष करके 7 परिक्रमा लगाकर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। ठीक है, फिर जब त्रेता युग में प्रभु राम अवतार में आए तब भी उन्होंने, आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में जामवंत जी का बढ़िया चरित्र चित्रण किया गया है। उन्होंने उस वक्त तक वो काफी बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ थे, बल में भी और बुद्धि में भी। तो जितने भी नीति निर्धारण के कार्य होते थे वो सब जामवंत जी करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से जब सीता जी की खोज चल रही थी और हनुमान जी स्वामी अपनी स्मृतियों को भूल गए थे तो उनको उनकी स्मृति को याद दिलाने का कार्य भी श्री जामवंत जी ने ही किया था। उनको उनकी स्मृति वापस दिलाई, तब जाकर उन्होंने सागर पार किया और सागर पार करके फिर क्या किया, माता सीता का पता लगाया। ठीक है, वो इतने बलशाली थे और इतने बुद्धिमान थे कि माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। रावण और मेघनाथ है तो इनकी माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता था और न ही इनके द्वारा प्रहार करने का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार से जो जामवंत जी थे वो काफी बुद्धिमान और बलशाली थे। फिर जब भगवान श्री राम की विजय हो गई, भगवान श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या में भी उनका राज्याभिषेक हो गया, तब भी जो जामवंत जी थे वो सेवा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि उन्हें किसी ने परास्त नहीं किया था तो उन्होंने वचन लिया कि अब जब भी आपका अवतार होगा तो आप मुझे द्वंद्व युद्ध में परास्त करेंगे। ये वचन लिया और फिर वो वहां से चले गए। फिर जब कृष्ण अवतार में भगवान आए तो कृष्ण अवतार में लीलाएं हो गया चलती रही। फिर एक सत्राजीत करके यादव श्रेष्ठ थे, उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या की और तपस्या करके इसमें अंतक नामक एक मणि अर्जित कर ली भगवान से, सूर्य भगवान से। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि ये मणि आप उग्रसेन जी को दे दीजिए। तो उनके अंदर लोभ आ चुका था, उन्होंने मणि देने से इनकार कर दिया और मणि देने से जब इनकार कर दिया तो उनके भाई जो थे प्रसेनजीत, वो क्या किए कि गले में धारण किया और चले गए वन पे शिकार खेलने। जब वन में गए तो वन में क्या हुआ कि सिंह ने उन्हें मार डाला और वो जो मणि थी वो सिंह के पास ही ऐसे पड़ी थी। फिर वहां जामवंत जी पहुंचे, जामवंत जी ने देखा तो जामवंत जी ने फिर सिंह पर प्रहार किया, सिंह को मारा, उससे मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए, अपने बच्चे को खेलने को दे दिया। इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो सत्राजीत था उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए, किस पर? कृष्ण भगवान पर, कि मणि के पीछे इन्होंने मेरे भाई को मतलब मार दिया है और मणि रख ली है, ऐसा वैसा। तो क्योंकि ये बात तो सत्य थी नहीं, सत्य का पता लगाने के लिए कृष्ण भगवान फिर वन में गए
वहाँ उन्होंने पाया कि जो मणि थी वो जामवंत जी के पास थी। फिर दोनों का युद्ध होने लगा, वही युद्ध जो मैंने पहले बताया था, द्वंद्व युद्ध जो राम अवतार में उन्होंने वचन लिया था। जब द्वंद्व युद्ध इन दोनों का चलने लगा, अब जामवंत जी परास्त होने लगे और जल्दी परास्त होने वालों में से नहीं थे। जब उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे तो और कोई परास्त कर नहीं सकता है प्रभु के अलावा। तब उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया प्रभु के सामने और उस मणि को प्रभु के चरणों में दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह प्रभु श्री हरि से किया, प्रभु श्री कृष्ण से किया और उस जन्म में भी उन्होंने अपनी जो सेवा का संकल्प था उसे पूर्ण किया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको प्रभु और प्रभु से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियों को आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।